सैलानियों को बचाने के लिए आतंकियों से भिड़ा, बंदूक छीनी, जानिए टट्टू वाला अंतिम दम तक कैसे लड़ता रहा। आदिल हुसैन पर्यटकों को घोड़े पर घुमाते थे। उन्होंने एक आतंकवादी से राइफल छीनने की कोशिश की। आदिल शाह पर्यटकों को कार पार्किंग से बेसारन यानी घास का मैदान तक ले जाते थे। वहां पैदल ही जाया जा सकता है। बंदूक छीनने की कोशिश के दौरान आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। आदिल हुसैन ने आतंकवादियों से पर्यटकों की रक्षा की कोशिश की। परिवार ने न्याय की गुहार लगाई। आदिल एकमात्र कमाने वाला था। आतंकियों ने 28 पर्यटकों की हत्या की। पूरे इलाके में शोक की लहर। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इससे वहां मौजूद पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई। टूरिस्ट डर के मारे इधर उधर भागने लगे। इस दौरान सैयद आदिल हुसैन शाह नाम के एक टट्टू चलाने वाला ने बहादुरी दिखाई और आतंकवादियों से उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान आदिल हुसैन मारे गए। पर्यटकों को बचाने के लिए आतंकवादी से लड़ गए। आदिल हुसैन पर्यटकों को घोड़े पर घुमाते थे। उन्होंने एक आतंकवादी से राइफल छीनने की कोशिश की। सैयद आदिल हुसैन शाह पर्यटकों को कार पार्किंग से बेसारन यानी घास का मैदान तक ले जाते थे। वहां पैदल ही जाया जा सकता है। बंदूक छीनने की कोशिश के दौरान आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। आदिल शाह ने उस पर्यटक को बचाने की कोशिश की जिसे वह अपने घोड़े पर ले जा रहे थे। परिवार में कमाने वाले अकेले थे आदिल शाह। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछा और उनसे कलमा पढ़ने को कहा। इसके बाद उन्होंने 28 पर्यटकों को मार डाला। आदिल शाह इस हमले में मारे जाने वाले एकमात्र स्थानीय व्यक्ति थे। आदिल हुसैन अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य भी थे। उनके परिवार में उनके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं। परिवार ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। पिता बोले, हत्यारों को सजा मिले। आदिल के पिता सैयद हैदर शाह ने ANI को बताया, मेरा बेटा कल पहलगाम काम करने गया था। दोपहर करीब 3 बजे हमें हमले के बारे में पता चला। हमने उसे फोन किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। बाद में 4:40 पर उसका फोन चालू हुआ लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। हम तुरंत पुलिस स्टेशन गए। तब हमें पता चला कि उसे हमले में गोली लगी है। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसे सजा मिलनी चाहिए। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। लोगों का कहना है कि आदिल शाह ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को बचाने की कोशिश की। उनकी बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। सैयद हुसैन शाह की मां ने सुनाई भावुक कहानी। वहीं आतंकी हमले में जान गंवाने वाले अनंतनाग निवासी सैयद हुसैन शाह की मां आप बीती बताते हुए भावुक हो गई। रोते हुए सैयद की मां ने कहा, वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। आपको बता दें, सैयद पहलगाम में घोड़ा चलाकर अपना परिवार का खर्च उठाता था, लेकिन इस अटैक में सैयद को भी गोली मार दी गई। अब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार चाहता है कि मामले की पूरी जांच हो और परिवार को मदद मिले। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद ने कहा, पहलगाम में जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसने सभी भारतवासियों को झकझोर कर रख दिया है। जो मासूम और बेगुनाह लोग मारे गए हैं उनके परिजनों के साथ हमारी संवेदना है। हमारी पूरे पहलगाम और कश्मीर की जनता से यह अपील है कि हर तरीके से शांति बनाए रखें और वहां मौजूद पर्यटकों की सुरक्षा में मदद करें। हम इस दुख की घड़ी में तमाम लोगों के साथ हैं और सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। इसकी पुरजोर मजम्मत, उन लोगों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार जिनके ऊपर और जिनके साथ ये सदमा पीता है। हमारे बाहर से मेहमान आए थे छुट्टी मनाने के लिए। बदकिस्मती से उनको कफनों में घर वापस भेजा गया है। यहाँ हमारा एक गरीब नौजवान मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने वाला आदिल घर से निकला था मेहनत की कमाई करने के लिए। बदकिस्मती से आज उनका कफन जो है उनके घर लौटा दिया गया। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई। ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। वहां लोकल सुनने में आया है कि ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया।
अब जैसे इनके घर वालों ने अभी जनाजे से पहले बात की, इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा, इनकी मदद करनी होगी। और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पर हुकूमत इनके साथ खड़ी है और जितना हम इनके लिए कर सकेंगे हम कर लेंगे।